हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अब आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये जो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, खुद उसको ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। तो टुडे वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर द रिड्यूसिंग शुगर, कि कोई सा भी रिड्यूसिंग शुगर है तो वो ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है और वो दूसरे रिएजेंट्स को रिड्यूस कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप देखिए कि क्या क्या चीज़ नेसेसरी है। कोई भी शुगर अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास देखिए अगर कोई भी शुगर रिड्यूसिंग शुगर है, इट शुड हैव फ्री एल्डिहाइड, है ना। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, यानी तो उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये दो चीज़ जो है वो बेसिक नेसेसिटी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तभी कोई भी शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो देखिए जब हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो हम लोग कई बार लिख चुके हैं, तो सॉल्यूशन में ये इसके राइट साइड में OH इज ऑन द 5th कार्बन, ये 5th कार्बन है, और OH कहाँ है, इसके राइट साइड में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन में ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत कम एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर स्ट्रक्चर किस में आ जाता है, हैवर्थ प्रोजेक्शन अपने रिंग फॉर्म में आ जाता है। तो रिंग फॉर्म में जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्बन को, दिस इज अ एनोमेरिक कार्बन, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो जितना भी जब आपने मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर लिखा तो वो सारे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एनोमेरिक कार्बन है इट इज फ्री, ठीक है ना। एनोमेरिक कार्बन पे हेमी एसिटिल किस चीज का फॉर्मेशन होता है, हेमी एसिटिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसमें एक कार्बन में एक तरफ ईथर ग्रुप और एक तरफ अल्कोहल ग्रुप लगा है, एक H लगा है और एक दूसरे साइड में एक R ग्रुप लगा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हेमी एसिटिल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये हेमी एसिटिल फॉर्मेशन होता है, ये सारा जहाँ पे फ्री शुगर एनोमेरिक कार्बन होता है, वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो है रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का हमने रिंग स्ट्रक्चर लिया, तो इसके पास कैपेबिलिटी ये है कि ये किसी भी कंपाउंड को ले, ये किसी भी कंपाउंड को ले करके ये क्या कर सकता है, ये इसको रिड्यूस कर सकता है, और ये खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जिस भी शुगर में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक कंपाउंड को लेकर के उसको रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसे शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल धीरे धीरे समझना है, कुछ घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो एनोमेरिक कार्बन में क्या था, एक OH ग्रुप लगा है इधर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये जो इसका पायरेनोज रिंग का स्ट्रक्चर था उसके कार्बन पे क्या है, यहाँ पे भी लोन पेयर्स है, ठीक है ना। तो अगर इस लोन पेयर्स पे प्रोटोन आता है, H+ आयंस आता है, जो कि मैंने बताया था आपको स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में, जब H+ आयन इसके साथ आकर के अटैच होगा तो बताइए क्या होता है। देखो ये जो पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है उसका जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स है, ठीक है ना। इस लोन पेयर्स पे जब हाइड्रोजन H+ आयंस प्रोटोन्स दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जब ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो क्या होता है, ये देखो ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर के पास अभी एक H+ आ गया, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रोटीनेट हो गया। जब ऑक्सीजन प्रोटीनेट होता है तो ये बॉन्ड इटसेल्फ, ये बॉन्ड क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। जो एनोमेरिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का फॉर्म था ना, जो ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन था, ये रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा OH हो गया, और C फिर क्या करता है, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ C के साथ क्या लगा है, एक अल्कोहल लगा है। तो ये जो स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अब इस स्टेट में ज़्यादा देर जो है सॉल्यूशन में ये स्ट्रक्चर नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फॉर्चुनेटली देखो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, यहाँ से ये H ग्रुप का क्या होता है, डीप्रोटीनेशन होता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और इसने अल्टीमेटली क्या दे दिया, इसने अल्टीमेटली एक स्टेबल एल्डिहाइड दे दिया। दिस इज द C डबल बॉन्ड O, है ना। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया है, ठीक है।
अब नाउ दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, इसके पास एबिलिटी ये है कि ये खुद ये एल्डिहाइड क्या हो जाए, ये एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, जब इसको ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH आ गया ना, ये क्या बन गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया, कितना सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार फिर बहुत इजी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने बताया कि एनोमेरिक कार्बन शुड बी फ्री, और जितना भी मोनोसेक्राइड्स है सबका जब ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, इसीलिए जितना भी मोनोमर्स है ऑल द मोनोमर्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना, इवन फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज भी क्या बनाता है, हमारा हेमी एसिटल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म यही था कि जब हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है तो ये पायरोनोज रिंग में एक ऑक्सीजन है, पायरोनोज रिंग में ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, जिसके पास लोन पेयर्स है, तो ये सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है इसके पास। वंस इट हैज़ एक्सेप्टेड द हाइड्रोजन एटम्स, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो ऑक्सीजन है ये OH बन गया। ठीक है ना, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड जो था ना कार्बन और ऑक्सीजन और एनोमेरिक कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड ओपन हो गया। ये बॉन्ड जब ओपन हुआ तो एक यहाँ पे हमारा एक टेम्पररी, ये जो है ना ये हमारा टेम्पररी एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O और साथ में इसके यहाँ पे एक प्रोटोन लगा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी इसके पास क्या है, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये यहाँ से प्रोटोन, यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटोन यहाँ से हट जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो वंस द एल्डिहाइड इज फॉर्म, एल्डिहाइड क्या होगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, और इसके पास कैपेबिलिटी क्या होगी, एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये फिर ऑक्सीडाइज होगा। और जो मेरा रिएजेंट था जो हमने यूज़ किया था फॉर द टेस्ट ऑफ वेदर शुगर इज ऑक्सीडाइजिंग और नॉट और रिड्यूसिंग और नॉट, तो जैसे कि हमारा टॉलेंस रिएजेंट था, ठीक है, या बेनेडिक्ट रिएजेंट था, तो उसके पास क्या था, कॉपर 2+ है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर के कॉपर प्लस में चेंज हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो गया, और शुगर इटसेल्फ ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, इसका बेसिक क्या मैकेनिज्म है वो क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ और चीज़ें लेकर के आएंगे। ओके देन।